नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा जब होगी तब होगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। और ये एक्शन प्लान प्रियंका गांधी ने घर बैठे हुए नहीं बनाया, बल्कि इसके लिए यूपी के गली कूचों की खाक छानी है। जी हाँ, पिछले आम चुनाव से पहले यानी 2019 में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी नियुक्त किया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी का प्रभार सौंपा था। सिंधिया जी तो अब बीजेपी की उड़ान संभाल रहे हैं और इधर प्रियंका गांधी ने पूर्वी यूपी से अपना दायरा बढ़ाते हुए सारे यूपी का ही जिम्मा संभाल लिया है और इस तरह संभाला कि बाकी पार्टियों के नाक में दम कर दिया। ये हम सब ने देखा है कि यूपी में कमजोरों, दलितों, पिछड़ों पर जहां कहीं अत्याचार होता, प्रियंका गांधी सबसे पहले वहां पहुंचती और महिलाओं के मामले में तो उनके हक और सुरक्षा के मामले में प्रियंका गांधी ने हमेशा सबसे पहले आवाज उठाई। अब इस आवाज को प्रियंका गांधी ने राजनीतिक रूप दिया है। प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी के चुनाव से पहले दिया और अब इस नारे की गूंज यूपी में सुनाई देने लगी है। कल यानी बुधवार को चित्रकूट में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे को बुलंद करने महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ का वर्णन किया था। कल उसी चित्रकूट में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और चुनावी समरभूमि में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ शंखनाद किया था। आप जानते ही हैं कि रामकथा में चित्रकूट की काफी महत्ता है। 14 बरस के वनवास की अवधि का बड़ा हिस्सा राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ यहाँ गुजारा था। कांग्रेस भी यूपी में 30 वर्षों से वनवास में ही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि चित्रकूट में प्रियंका गांधी की ये सभा कांग्रेस के वनवास को खत्म करने में कितनी मददगार साबित होगी। प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में लड़की हूं, लड़ सकती हूं संवाद कार्यक्रम किया। इसके लिए प्रियंका जब पहुंची तो वो सबसे पहले स्वामी मत्त गजेंद्रनाथ के मंदिर में गई, वहां उन्होंने पूजा की। उसके बाद प्रियंका गांधी मंदाकिनी नदी के किनारे बने मंच पर पहुंची, वहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया यानी कुछ बातें प्रियंका गांधी ने अपनी रखी और कुछ महिलाओं की बातें सुनी। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर महिलाओं से कहा, चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है कि राजनीति में आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। महिलाएं लड़ेंगी और लड़ने से समाज और राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उन्हें रोक पाएगा। मोबाइल आपकी सुरक्षा में मदद करेगा, स्कूटी देने की प्रतिज्ञा आपकी पढ़ाई में मदद करेगी। महिलाओं को सरकारी बस में सारी यात्राएं फ्री होंगी। सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 40% प्रावधान पहले से मौजूद है। प्रदेश में हर जिले में 75 पाठशालाएं जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगी, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग हुनर भी सिखाए जाएंगे। महिलाओं में करुणा भाव होता है। राजनीति में हिंसा, क्रूरता, अत्याचार और शोषण खत्म करने के लिए महिलाओं का आगे आना जरूरी है। आप आगे आइए ताकि हम राजनीति, समाज और पूरे देश को बदल सकें। तो प्रियंका गांधी ये सारे वादे पहले भी कर चुकी हैं और ये तमाम प्रतिज्ञाएं पहले भी ले चुकी हैं, लेकिन इस बार यानी चित्रकूट में जिस अंदाज में उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, उससे बीजेपी परेशान हो सकती है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अभी भी घिरी हुई है। अब तक तो कृषि कानून रद्द नहीं हुए हैं और किसानों के आंदोलन को अब 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस 26 नवंबर को ही 1 साल पूरे हो जाएंगे। किसानों की नाराजगी बीजेपी पर पहले ही भारी पड़ सकती है। अब अगर उसमें महिलाओं की नाराजगी भी जुड़ जाएगी तो बीजेपी के लिए सत्ता की राह कठिन हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, उनकी सामाजिक स्थिति पर तो बात की ही, इसके साथ ही महंगाई का जिक्र किया, जिससे महिलाएं इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, आप सभी अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं।
250 रुपए में सरसों का तेल मिल रहा है। आपको सरकार ने एक मुफ्त का सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उसे भरवाएगा कौन? आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए सरकार की बेरुखी और संवेदनहीनता की भी याद दिलाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना काल में बस बंद कर दी गई, लोग परेशान होते रहे और यही उनका कोई कार्यक्रम हो तो बसों की लाइन लग जाती थी। सरकार ने उस समय प्रवासी मजदूरों की मदद नहीं की, उस समय आपके लिए कोई बस नहीं लाई। लेकिन जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भाषण देने के लिए आ रहे हैं तो कल से बसें तैयार खड़ी हैं। आपके लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा। महिला का संघर्ष स्वयं का संघर्ष होता है। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो प्रियंका गांधी ने महिलाओं तक ये बात पहुंचा दी, उन्हें ये बात समझा दी कि बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद न रखें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। और इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दे दिया कि कांग्रेस इस लड़ाई में महिलाओं के साथ रहेगी। कांग्रेस के लिए वोट मांगने का ये निराला ढंग बीजेपी को भारी पड़ सकता है। प्रियंका गांधी केवल भाषणों से महिलाओं को अपने साथ नहीं जोड़ रही हैं, बल्कि इसके लिए पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है। खबर है कि कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम की एक ब्रिगेड तैयार की है, जिसमें लगभग 7500 लड़कियां हैं। ये ब्रिगेड अगले 100 दिनों में यानी मतदान के कुछ समय पहले तक लगभग 4 करोड़ महिलाओं से मिलेगी और उन्हें कांग्रेस की महिलाओं के लिए प्रतिबद्धता के बारे में बताएगी। महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने गुलाबी रंग के सिलिकॉन बैंड तैयार किए हैं जो महिला वोटर्स को पहनाए जाएंगे। इस पिंक बैंड पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लिखा रहेगा और इसके साथ ही करोड़ों आकर्षक स्टिकर भी तैयार किए गए हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं ये ब्रिगेड जब महिला वोटर्स से मिलेगी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं और महंगाई के मुद्दे को खास तौर पर उठाएगी। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ महिला वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में लगभग 46% महिलाएं हैं। 2017 के यूपी चुनाव में 59.5% पुरुषों ने वोट डाले थे, जबकि 63.25% महिलाओं ने मतदान किया था। यानी सत्ता किसे सौंपी जाए ये तय करने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। यूपी की कुल महिला वोटर्स में 60% महिलाएं 18 से 35 बरस की हैं और कांग्रेस इन पर ही अपना मुख्य फोकस रखे हुए है। तो 7 करोड़ महिला वोटर्स में से अगर आधे तक भी कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड पहुंच गई तो कांग्रेस के लिए चुनाव में मुकाबला आसान हो जाएगा। महिलाओं को 40% टिकट, कॉलेज जाने वाले युवतियों के लिए मोबाइल और स्कूटी, गृहिणियों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 10,000 रुपये का मानदेय, नए सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति, वृद्धा विधवा पेंशन 1000 रुपये प्रति माह देने जैसे वादे प्रियंका गांधी पहले ही कर चुकी हैं। अब महिलाओं से सीधे जुड़ने के लिए कांग्रेस ने कुछ और कार्यक्रम भी बनाए हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे के साथ पूरे यूपी में कांग्रेस 100 टाउन हॉल यानी विशेष संवाद सभाएं आयोजित करने वाली है, जिनमें से चित्रकूट की तरह 10 टाउन हॉल को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए लड़कियों के लिए मैराथन आयोजित करने की भी योजना है। इसके साथ ही महिला डॉक्टरों और वकीलों जैसे 1000 महिला प्रोफेशनलों की एक इन्फ्लुएंसर टीम कांग्रेस बनाएगी और इन महिलाओं के जरिए समाज की बाकी महिलाओं तक पहुंचने की रणनीति कांग्रेस की है। पिछले 30 बरस से यूपी की सत्ता से कांग्रेस बाहर है क्योंकि यूपी की सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा कांग्रेस पास नहीं कर पाई, मगर इस बार प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साथ लाने का बीड़ा उठाया है। इसमें कांग्रेस सत्ता की परीक्षा में पास हो पाएगी या नहीं ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि महिलाओं के राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण में इसमें जरूर मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।